अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेक्चर 3। तो पहले हम कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं। ये एक टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a point through unit surface when it is held perpendicular। अब आप इसको ज़रा समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बयान करने के लिए एक ग्रीक लेटर हम यूज़ करते हैं फाई। आपको मैंने फिगर से भी बयान करने की कोशिश की है। एक चार्ज है, उसमें से फील्ड लाइन निकल रही हैं। ये फिगर है इसकी, चार्ज में फील्ड लाइन निकल रही हैं। एक सरफेस ए है, उसमें से एक लाइन गुजर रही है। सरफेस बी है, उसमें दो लाइनें गुजर रही हैं। सरफेस सी है, उसमें तीन लाइनें निकल रही हैं। तो यहाँ से ए का फ्लक्स हो गया 1, बी का फ्लक्स हो गया 2 और सी का फ्लक्स हो गया 3। तो आपने याद रखना है कि जब किसी भी यूनिट सरफेस में से फील्ड लाइन निकलती हैं, उसमें से पास ऑन होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और ये फ्लक्स का सिंबल और फार्मूला मैंने आपके सामने बॉक्स में लिखा हुआ है, दैट इज़ ई डॉट ए। आपने ज़रा इसमें समझना है ए क्या होता है। ए, इसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया। और आपने ज़रा इसको समझ लेना है, इट इज़ दैट एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके सरफेस एरिया के बराबर होगा सरफेस के, और इसकी डायरेक्शन जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मैं आपको कहता हूँ, आपको पता है सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। आप किसी भी सरफेस की आप उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हो और आप उसका सरफेस एरिया निकाल लेते हो, तो उसका उस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा उसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और ये मैंने इसका रिलेशन लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट ख़त्म कर दें तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम अगर रिकॉल करें तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट क्या था? स्केलर प्रोडक्ट, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसी मुनासबत से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और आपने यहाँ पे याद रखना है कॉस 0 इसकी वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर मैं सरफेस को परपेंडिकुलर रखता हूँ तो वेक्टर एरिया जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये एनुअल में बहुत दफ़ा आ चुका है। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 10 पे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। मेरे पास एक सफ़ियर है और उस पर चार्जेस जो हैं बहुत से बिखरे हुए थे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास फ्लक्स का फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये फ्लैट सरफेस के लिए है, तो वहाँ पे ये एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस केस में चूँकि मेरे पास सफ़ियर है और ये सफ़ियर आप देख सकते हैं, जब ये चार्ज क्यू इस पॉजिटिव के नज़दीक होगा तो अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब फ्लक्स ज़्यादा होगा, और दूर होता जाएगा तो फ्लक्स अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स कम होती जाएगी। तो फिर यहाँ से ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं आएगा। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 4 में, अगर थोड़ा सा याद हो 4.2 आर्टिकल 4.3 आर्टिकल, तो वहाँ पे हमने वेरिएबल्स को ख़त्म करने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए पैचेस को जो पाथ थे उसको हम पैचेस में डिवाइड कर चुके थे। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते थे और आखिर में सबको अलग अलग फाइंड करते थे और फिर रिजल्ट इसका निकाल लेते थे। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, इस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर हिस्से का जो एरिया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। यहाँ पे अपने जहन में रखना है, ये जो डेल्टा का सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ
डेल्टा का सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, अब सब सरफेस का इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड करूँगा। इंडिविजुअल फ्लक्स E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2 अप टू EN डेल्टा AN। इसके बाद क्या है, टोटल फ्लक्स फाइंड करूँगा और टोटल फ्लक्स के लिए मैं इन सब को जमा कर दूँगा और मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। आपने याद रखना है, प्रीवियस लेक्चर में रखा है E1 चार्ज क्योंकि एक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक होना चाहिए, E1 E2 EN, इन्हीं की जगह मैं E लिख दूंगा और रिलेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा, सब की जगह E लिख दूंगा। फिर मैंने E कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया और फिर मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट में मुझे नज़र आ रहा है छोटे छोटे सफ़ियर के पैचेस हैं, एरियाज़ को मैं जमा करूँगा और मेरे पास एरिया ऑफ सफ़ियर आ जाएगा। एरिया ऑफ सफ़ियर जो कि 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है E जो है वो बराबर है KQ ओवर R स्क्वायर और K की वैल्यू 1/4 वैल्यूज में पुट करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन पाई R स्क्वायर और इंटू 4 पाई R स्क्वायर। डील किया, इनमें जो कट गए Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से मैंने कंक्लूड किया कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पे और मीडियम पे, ये शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता।